गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे टाइम, मास, फोर्स, वर्क डन, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है। इसमें बेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं ली जाती, ये डायरेक्टली हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प चाहिए होती है, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एरिया। अब जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया को जो हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लेंथ और ब्रेड्थ लिखनी पड़ती है। और लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? लेंथ हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए होती है, इसलिए हम बोल देंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, बिकॉज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की होती है। इसकी एग्जांपल है एंगल, एरिया, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, ये सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। नेक्स्ट टॉपिक है इन दोनों में डिफरेंस। फंडामेंटल और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनमें डिफरेंस क्या है? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। सेकंड डिफरेंस है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी अपनी स्पेशल यूनिट्स और डायमेंशंस होती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज के पास उनके अपने स्पेशल यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं होते। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मीन्स उन्हें मेजरमेंट के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, तो इन्हें हम डायरेक्टली ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं जिन्हें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिट्स। जैसे सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। जो टाइम है हम उसे मेजर करते हैं सेकंड्स में। मीटर लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है। तो ये यूनिट्स होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए, मतलब उसकी मेजरमेंट बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं, सेम वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स सेम वैसे होगा कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मीटर क्या है? वो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं कि बेस यूनिट, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी होती है लेंथ, मीन्स की डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हम इसे लिखते हैं डी ओवर टाइम, और डी डिस्टेंस को हम मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और टाइम को सेकंड्स में। तो इसका जो यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो लेंथ का जो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अब डिफरेंस देखते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में। फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं उन्हें डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं उन्हें बेस यूनिट्स मीन्स की फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से मेजर करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं मीटर, सेकेंड, और डिराइव्ड यूनिट होते हैं किलोग्राम, न्यूटन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं?
CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। तभी इनको देखते हैं। फर्स्ट CGS सिस्टम क्या होता है? C मीन्स सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेंथ होती है उसे हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, मास जो होता है उसे हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम जो होता है उसे सेकेंड में। सेकेंड सिस्टम है FPS। F फॉर फीट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि जो हमारी लेंथ है उसे हम फीट में मेजर करेंगे, मास जो है उसे पाउंड में और टाइम जो है उसे सेकेंड्स में। नेक्स्ट MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड्स। तो इसमें लेंथ जो है मीटर्स में मेजर होती है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड्स में। और फाइनली है SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो मोस्टली ये सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी साइंटिफिक या टेक्निकल रिसर्च में। SI यूनिट जो है वो यूज़ होती हैं। तो इसके सिंबल्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लेंथ जो है उस SI सिस्टम में हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड स्टील रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल स्टील रेडियन। तो ये जो टेबल है ये आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक SI प्रीफिक्सेस। इसका मतलब होता है कि जैसे काफ़ी सारे जो स्मॉल या लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस के हाथ से शो करवाते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं। जैसे प्योक्टो है उसे 10⁻⁻24 मीन्स कि इतनी सारी जीरोज लगाने की बजाय हम क्या लिख देते हैं -24। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो यूनिट्स हैं यहाँ हमारे टेबल में गिवन है, एक बार आप इन्हें देख लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक की जो लेंथ, मास और टाइम है उन्हें एग्जैक्टली हम मेजरमेंट कैसे करते हैं इनकी। ओके।